व्यापम सभी एग्जाम में यहां से आता है। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जो सभी कॉमन एग्जाम में आपका इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं ध्यान से कि फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट। तो देखिए ध्यान से, ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर, अंकों का समूह संख्या कहलाता है। किसी भी नंबर्स के यूनिट में या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, 7, 8 या 9, किसी भी संख्या या किसी भी नंबर के यूनिट में 0 to 9 यही नंबर होता है जिसे कहते हैं डेसिमल नंबर, दशमिक प्रणाली, ठीक है। अब जैसे कि ये ग्रुप में आएगा, जैसे कि 9, 3, 1, ये ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर, अंकों का समूह क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। अब इसके यूनिट में क्या है, 1 है, इसके यूनिट में क्या है, 1 है। 2, 3, 4, 5 यूनिट में क्या है, 5 है। यहां पर हो जाएगा 344, 344 यूनिट में क्या है, 4 है। तो हमको क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो देखिए ध्यान से कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस लेता हूं जो एग्जाम में आता है, डायरेक्ट जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं वो डायरेक्ट एग्जाम में कैसे आता है वो देखिए ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, क्वेश्चंस को कराने से पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं। 0 एक ऐसा डिजिट है जिसको कितने बार भी मल्टीप्लीकेशन कीजिए 0 का पावर n मतलब हो जाएगा 0। इसी प्रकार 1 को कितने टाइम भी मल्टीप्लीकेशन कीजिए 1 का पावर n मतलब हो जाएगा 1। इसी प्रकार 5 को कितने टाइम भी मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, लास्ट में यूनिट में 5 ही आ रहा है, मींस 5 की पावर n इक्वल टू 5 ही होगा। उसी प्रकार 6 को कितने टाइम भी मल्टीप्लीकेशन कीजिए, कितने टाइम भी मल्टीप्लीकेशन 6 को कीजिए, 6 का पावर n मींस 6। 6 को कितने बार भी मल्टीप्लीकेशन कीजिए यूनिट में 6 ही आएगा। देखिए 6 6 का 36, 6 6 जा 36, 6 आया, 36 6 जा 216, 216 6 आया। तो 6 वाले डिजिट में 6 ही आएगा, 5 में 5 आएगा, 1 में 1 आएगा, 0 में 0 आएगा। ये चारों डिजिट ऐसा है जिसको आपस में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वही आंसर यूनिट में आता है। अब देखिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन 11 का पावर 39 मल्टीप्लीकेशन 15 का पावर 13 मल्टीप्लीकेशन 16 का पावर 200 और बोला जाएगा फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। और 4 ऑप्शन भी दिया रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन दिया रहेगा 0, बी ऑप्शन दिया रहेगा 5, सी ऑप्शन दिया रहेगा 1, डी ऑप्शन दिया रहेगा यहां नोटा, नन ऑफ दिस। ये देखिए ध्यान से, नोटा मतलब नन ऑफ दिस। तो बच्चों इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। अब यहां पर हम लोग जानते हैं कि 1 से मतलब है 1 यूनिट से मतलब है 1 का पावर 39, 5 से मतलब है 5 का पावर 30 और 6 से मतलब है 6 का पावर 200। ये हमारा यूनिट से मतलब है। अब मैं बताऊं कि 1 को कितने टाइम भी मल्टीप्लीकेशन करो आंसर 1 ही आता है, 5 को कितने टाइम भी मल्टीप्लीकेशन करो यूनिट में 5 ही आता है, 6 को कितने टाइम भी मल्टीप्लीकेशन करो आंसर 6 ही आता है। अब ये हो जाएगा 6 5 जा हो जाएगा 30 और 30 इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 इंटू 1 होते पर क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 0। तो ये इस तरह से ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 0 आया तो 0 इंटू 1 क्या होता है 0 हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 0। देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक हो जाएगा 100 का पावर 100 प्लस 15 का पावर 19 प्लस 16 का पावर 300, फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये देखिए ध्यान से, बहुतों बार ये पीएससी में आया हुआ है, व्यापम पीएससी में आता ही आता है क्वेश्चन इस टाइप का। तो देखिए ध्यान से, 0 से मतलब है 0 को कितने टाइम भी मल्टीप्लीकेशन करो आंसर 0 होगा, प्लस 5 को कितने टाइम भी मल्टीप्लीकेशन करो 5 होगा, प्लस 6 को कितने टाइम भी मल्टीप्लीकेशन करो 6 ही होगा। लेकिन अब जो सिग्नल है
वो क्या है, प्लस है, तो ऐड करना पड़ेगा। तो 6 और 5 11, 11 प्लस 0 तो 11 हो जाएगा, और लास्ट में यूनिट आ जाएगा 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1। ये फाइनल आंसर हो जाएगा 1। क्लियर है? तो 0 का आंसर 0 हो जाता है, 1 का आंसर 1 हो जाता है। 5 को कितने टाइम में मल्टीप्लीकेशन करो, 5 होगा। 6 को कितने टाइम में मल्टीप्लीकेशन करो, 6 ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं, जरूरी नहीं कि यही 4 डिजिट हो, अभी हमारे पास और डिजिट है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, हेडिंग लिखिएगा, फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट फॉर 4 एंड 9, 4 और 9 के लिए इकाई का अंक ज्ञात करना। 4 और 9 के लिए इकाई का अंक ज्ञात करना। अब देखिए ध्यान से कि 4 और 9, 4 और 9 के लिए हम कैसे इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, देखिएगा ध्यान से। अब यहां पर क्वेश्चंस इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, 144 का पावर 200 मल्टीप्लीकेशन 199 का पावर 301, फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, देखिएगा ध्यान से। अब इसके लिए 4 और 9 का कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। 4 और 9 का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो देखिए ध्यान से। तो इसके लिए समझिएगा, एक टेबल में बना लेता हूं आप लोग के लिए समझने के लिए। देखिए ध्यान से, यहां पर डिजिट, यहां पर इवन नंबर, सम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या। पावर में या तो इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा। क्लियर? अब अगर केस 4 का है और 4 का पावर ऑड नंबर रहेगा, 1 ऑड नंबर में आता है, तो 4 का पावर 1 इज इक्वल टू 4। मतलब 4 का पावर में ऑड नंबर होगा तो उसका ऑलवेज आंसर 4 होगा। जैसे 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 मतलब 64, तो देखिए 4 ही आएगा यूनिट में। 4 का पावर अगर मैं 5 करूंगा तो भी 4 ही आएगा यूनिट डिजिट। 4 का पावर अगर 99 करूंगा तो भी 4 ही आएगा। तो 4 के पावर में ऑड नंबर करेंगे तो 4 ही आएगा ऑलवेज। लेकिन अगर 4 का पावर इवन नंबर हुआ तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, यूनिट में क्या आया 6 आया, तो यहां पर इवन नंबर पे 6 आएगा। 4 का पावर 4 करेंगे तो 256 होता है, देखिए 6 ही आया। तो एक केस ये है कि 4 का अगर केस है, अगर ऑड नंबर हुआ तो 4 आंसर आएगा, अगर 4 का केस है इवन नंबर होगा तो 6 आंसर आएगा। क्लियर है? अब देखते हैं 9 का केस। 9 का केस देखिए ध्यान से, अगर 9 का पावर में ऑड नंबर रहा, 9 का पावर 1 तो 9 आंसर होगा। 9 का पावर 3 में भी देखिए 729 होता है, तो 9 ही आ रहा है, तो यहां पर 9 होगा। और अगर इवन नंबर हो, 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, 81 में यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। तो 9 का अगर केस है इवन नंबर हो तो उसका आंसर 1 होगा। एक बार ध्यान से सुनिएगा, केस है 4 का, अगर ऑड नंबर है तो आंसर 4 होगा। केस है 4 का, इवन नंबर होगा तो आंसर 6 होगा। 9 का केस है, ऑड नंबर होगा तो 9 होगा। 9 का केस है, इवन नंबर होगा तो 1 होगा। यहां तक क्लियर है दोस्तों? अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन था हमारा, 4 का केस है, 4 का पावर 200 मल्टीप्लीकेशन, 9 का केस है, 9 का पावर 301। अब हमको इवन नंबर देखना है और ऑड नंबर देखना है, तुरंत आंसर आएगा। देखिए 4 का केस है इवन नंबर तो 6 लिखना है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। 9 का केस है और ऑड नंबर तो क्या हो जाएगा ऑड नंबर में, ये देखिए ध्यान से, 9 का केस है, ये देखिए ध्यान से, 9 का केस है ऑड नंबर 9 और यहां पर इवन नंबर में 1, तो ये देखिए ध्यान से 9 का केस है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में मैंने क्या बताया था, 9 बताया था, ठीक है ना। यहां से ऐसे समझिएगा, 4 का पावर 1 ऑड नंबर में 4 हो जाता है, 4 का स्क्वायर में इवन नंबर पे 6 हो जाता है, 16 मतलब 9 का पावर ऑड नंबर में 9 होगा और 9 का स्क्वायर में इधर 81 में 1 होगा। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर 301 ऑड नंबर है इसलिए यहाँ पर आंसर 9 होगा, तो 9 6 जा 9 छक्के 54 हो जाएगा और इसमें यूनिट डिजिट हो जाएगा 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में,
देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 199 पावर 199 प्लस 204 पावर 203 फाइंड यूनिट डिजिट। ये क्वेश्चंस इस प्रकार के आते हैं एग्जाम में, देखिए ठीक है। अभी देखिएगा केस, देखिए यहां पर 9 का केस है, हमको देखना है ऑड नंबर। तो 9 केस में ऑड नंबर में आंसर क्या हो जाता है 9 प्लस 4 का केस है और इसमें भी ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में आंसर क्या हो जाता है 4 ही हो जाएगा। तो 9 और 4 13 हो जाएगा और 13 में आंसर क्या हो जाएगा 3। ये हमारा आंसर 3, ये हमारा क्या है आंसर। तो आप लोग 0 का समझ लिए, 1 का जान लिए, 5 का जान लिए, 6 का जान लिए, 4 और 9 का भी समझ लिए। अब 4 डिजिट और है उसकी बात करते हैं, 3 and 7, 2 and 8। तो सबसे पहले समझते 3 का। चलिए देखिए ध्यान से, 3 और 7 के लिए इकाई अंक ज्ञात करना। हेडिंग लिखेगा फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट फॉर 3 and 7, 3 and 7। 3 और 7 के लिए इकाई अंक ज्ञात करना। हेडिंग लिखेगा 3 और 7 के लिए इकाई अंक ज्ञात करना। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से आता ही है एग्जाम में। देखिए अब क्या करना है ये देखिएगा, कॉन्सेप्ट देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 3 के लिए इकाई अंक ज्ञात करना। 3 के लिए फॉर यूनिट डिजिट 3, 3 का अगर समझ जाएंगे तो 7 का समझ जाएंगे, 2 का समझ जाएंगे, 8 का समझ जाएंगे। 3 के लिए इकाई अंक ज्ञात करना। सबसे पहले मैं 3 का बताता हूं, देखिएगा 3 का बताता हूं मैं। फाइंड यूनिट डिजिट फॉर 3, देखिए समझिएगा थोड़ा, इसको बहुत ही एकदम समझदारी पूर्वक समझिएगा। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। अभी तक हम लोग 6 डिजिट तो देखिए उसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना पड़ता था, सिमिलरली आंसर आता था, लेकिन इसे थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। देखो ध्यान से, अगर 3 का पावर 1 तो इसका आंसर 3 होता है, 3 का पावर 2 तो इसका आंसर 9 होता है, 3 का पावर 3 इसका आंसर 27, 27 मतलब 27, 27 में यूनिट डिजिट 7 होता है। 3 का पावर 4 तो ये हो जाएगा 81 और 81 में यूनिट डिजिट 1 होता है। ये देखिए ये 4। अब ये देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, अगर मैं 3 का पावर 4, 3 का पावर 4, 3 का पावर 4, 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 इज इक्वल टू मैं 3 का पावर 20 लिख सकता हूं। देखिए 4 4 4 4 4 5 बार है 20। क्लियर है यहां तक? एकदम ध्यान समझिएगा, ठीक है। मैं बार बार रिपीट करूंगा, ठीक है। देखिए अब 3 का पावर 4 में आ जाता है आंसर 1 आ जाता है, देखिए यहां से। क्लियर है? फिर 3 का पावर 4 में 1 आंसर आ जाता है, फिर 3 का पावर 4 में 1 आंसर आ जाएगा, फिर 3 का पावर 4 में 1 आंसर आ जाएगा, फिर 3 का पावर 4 में 1 आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, इसमें भी आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन इसको समझेंगे कैसे वो थोड़ा देखिएगा ध्यान से। अब यही क्वेश्चन अगर 3 का पावर 20 होता और फाइंड यूनिट डिजिट बोलता तो क्या करना है देखिएगा ध्यान से। आंसर तो आ गया है 1, तो इस केस में करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए 3 के केस में पावर को, पावर मतलब घात को ऑलवेज 4 से डिवाइड करना है, ऑलवेज 4 से डिवाइड करना है। क्यों 4 से डिवाइड करना है? क्योंकि इस 4 के केस में ही 1 आंसर आता है, और 1 एक ऐसा डिजिट है चाहे कितने टाइम भी मल्टीप्लीकेशन करो उसका आंसर 1 हो जाता है। क्लियर है? अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है। तो 4 5 जा 20, 4 5 जा क्या हो जाएगा 20। देखो कंप्लीट डिवाइड हो गया। कंप्लीट डिवाइड अगर हो जाता है तो इसका आंसर 1 हो जाता है। याद रखिएगा, इन केस ऑफ 3 और उसके जो पावर है, अगर वो 4 से अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो फाइनली वी गेट आंसर 1। अगर 3 का केस है और उसके पावर को अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो हमारा आंसर 1 हो जाता है। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। देखिए मैं पीएससी का क्वेश्चन लूंगा इसके बाद,
आपसे बन ही जाएगा। देखिए 2 मिनट में बन जाएगा, 2 सेकंड नहीं लगेगा आपको बनाने में। देखिए यहां पर क्वेश्चन सबसे पहले समझिएगा, 3 का पावर में 200 लिख देता हूं और मेरा क्वेश्चन है फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट। और आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन भी दिए रहते हैं। ये देखिए पहला ऑप्शन आपको 0 भी दे सकता है, बी ऑप्शन 3 भी दे सकता है, सी ऑप्शन 1 भी दे सकता है और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस मतलब नोटा भी दे सकता है। अब इसको आपको 3 सेकंड में आंसर चाहिए, सिर्फ 3 सेकंड में। तो देखिए कैसे आंसर निकालेंगे। तो केस है 3 का, पावर को, पावर मतलब घात को ऑलवेज 4 से डिवाइड करना है। इफ कंप्लीट डिवाइड आंसर वी गेट फाइनली 1। अगर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये 4 और ये 50 बार में कंप्लीट हो गया, 50 चुपके से पूरा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट डिवाइड। आंसर क्या हो जाएगा, वी गेट आंसर 1। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर 1। देखिए 2 सेकंड में नहीं लगा, आंसर आ गया सी ऑप्शन। ये हमारा आंसर है दोस्तों। लेकिन जरूरी नहीं कि कंप्लीट डिवाइड हो। आप लोग को क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर अगर कंप्लीट डिवाइड ना हो तो हम क्या करें, तो उसका मैं अभी बताता हूं क्या करें। एक और क्वेश्चन लेते हैं कंप्लीट डिवाइड वाला, उसके बाद मैं आपको, अगर कंप्लीट डिवाइड ना हो तो आंसर क्या होगा वो मैं बताऊंगा आपको। देखिए अब यहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं, ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आया था, 133 का पावर 2000, फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई का क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है इस टाइप का क्वेश्चन पीएससी का या व्यापम में। ठीक है, अब हमको 3 से मतलब है, 3 पावर 200। अब देखिए यहां पर 3 को, इसको डिवाइड किससे करना है, 4 से करना है, कंप्लीट डिवाइड। ये देखिए 50 टाइम में कंप्लीट डिवाइड हो गया। अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। आंसर क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है। ये देखिए ध्यान से, ये कंप्लीट डिवाइड, आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन से उठता है कि अगर कंप्लीट डिवाइड ना हो तो क्या आंसर होगा सर, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन ये है कि 1333 का पावर में 33, फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट, ये हमारा क्वेश्चन है। ये देखिए अब क्या करना है, ये देखिएगा ध्यान से। तो 3 से मतलब है 3 का पावर 33, 3 से मतलब है पावर को ऑलवेज 4 से ही डिवाइड करना है। तो 4 8 जा 32, ये 8 टाइम में कंप्लीट चले गया। लेकिन यहां पर रिमाइंडर बच गया, 1 रिमाइंडर। तो 1 रिमाइंडर मतलब 1 शेष पर, मतलब यहां पर 3 का पावर 1 लिखना है ऐसे। ठीक है, अब जो कंप्लीट चले गया है वहां पर आंसर 1 हो जाता है और 3 का पावर 1 का आंसर हो जाएगा 3। तो आंसर आ जाएगा 3 1 जा 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर 1 रिमाइंडर बचता है तो यहां पर आप नोट करके लिखिए, अगर 1 रिमाइंडर बचता है तो 3 आंसर होगा, 2 रिमाइंडर बचेगा तो 9 आंसर होगा, 3 रिमाइंडर बचेगा तो 7 आंसर होगा। 7 क्यों, क्योंकि 27 होता है और 27 में यूनिट डिजिट क्या होता है, 7। और 4 के केस में कंप्लीट डिवाइड पर आंसर 1 हो जाता है, याद रखिएगा। 1 रिमाइंडर बचेगा 3 के केस में 3 आंसर होगा, 2 रिमाइंडर बचेगा 9 आंसर होगा, 3 रिमाइंडर बचेगा तो 7 आंसर होगा, नो रिमाइंडर कंप्लीट डिवाइड आंसर 1। यहां तक क्लियर हो गया होगा। मैं क्वेश्चन कराता हूं आप लोग को, देखिए ध्यान से। चलिए देखिए ध्यान से, हाँ लिख लीजिए। 3 के केस में पावर को 4 से डिवाइड किया जाता है, 3 के केस में पावर को 4 से डिवाइड किया जाता है। इफ कंप्लीट डिवाइड, यदि पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वी गेट आंसर 1। तो हमें एक उत्तर प्राप्त होता है। 3 के केस में पावर को 4 से डिवाइड किया जाता है, इफ कंप्लीट डिवाइड फाइनली वी गेट आंसर 1। और अगर कंप्लीट डिवाइड ना हो तो रिमाइंडर जो बचता है वही आंसर हो जाता है। जैसे कि 3 का पावर 1 रिमाइंडर 3 आंसर, 2 रिमाइंडर 9 आंसर, 3 रिमाइंडर 7 आंसर, नो रिमाइंडर 1 आंसर। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चंस, देखिए ध्यान से। 1303 का पावर
2005. फाइंड यूनिट डिजिट. फाइंड यूनिट डिजिट. फाइंड क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट. देखिए अब इसका आंसर क्या होगा. अब 3 से मतलब है 3 का पावर 2005 हो जाएगा. ये 3 का पावर ऑलवेज किससे डिवाइड करना है? 4 से. तो ये हो जाएगा 4 50 टाइम में जाएगा, 1 टाइम 501 टाइम में जाएगा. क्लियर है यहां पर. और यहां पर हमारा रिमाइंडर बचेगा 1. तो जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर हो जाएगा. ये 3 हमारा आंसर हो जाएगा. अब इसी प्रकार 7 का भी केस है, 2 का भी केस है, 8 का भी केस है. देखिए 7 की केस. फाइंड यूनिट डिजिट फॉर 7. 7 के लिए इकाई कण ज्ञात करना. फाइंड यूनिट डिजिट फॉर 7. ये देखिए बड़ा आसान है. अब देखिए अगर 1 रिमाइंडर बचता है तो 7 का पावर 1 इज इक्वल टू 7 लिखिएगा. 2 रिमाइंडर बचेगा तो 7 का स्क्वायर 49 होता है. 49 में यूनिट डिजिट 9 होगा. 3 रिमाइंडर बचेगा तो 7 का पावर 3 इज इक्वल टू 343 होता है और आंसर यूनिट में 3 होगा. और 7 का पावर 4 में भी आंसर हो जाता है 1. देखिए कैसे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7. 7 से 1 जा 49, 7 से 1 जा 49 और 9 9 जा 81 मतलब 1. ये देखिए अब 7 के केस में भी पावर को 4 से डिवाइड करना है. अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो आंसर 1 हो जाएगा. अगर कंप्लीट डिवाइड ना हो 1 रिमाइंडर आएगा तो 7 आंसर, 2 रिमाइंडर पर 9 आंसर, 3 रिमाइंडर पर 3 आंसर, नो रिमाइंडर पर कंप्लीट डिवाइड पर 1 आंसर. यहां तक क्लियर हो गया होगा. चलिए अब देखते हैं पीएससी का मैं क्वेश्चंस लेता हूं जो आया हुआ है वो देखते हैं. देखिए ध्यान से. ये 17 का पावर 200 फाइंड यूनिट डिजिट. फाइंड यूनिट डिजिट ये क्वेश्चन आया हुआ है. ये देखिए ऑप्शन भी दिया रहेगा A 1, ऑप्शन बी दिया रहेगा 0, ऑप्शन सी दिया रहेगा 7, ऑप्शन डी दिया रहेगा नोटा, नन ऑफ दिस. ये देखिए अब हमको केस पता चल गया है. केस किसका है? 7 का. यहां 7 लिख देते हैं. पावर में 200 है. अब पावर को किससे डिवाइड करना है? 4 से. 4 से डिवाइड कर देते हैं. कंप्लीट डिवाइड हो गया. कंप्लीट डिवाइड पर आंसर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है. ये हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट डिवाइड पर. ये 1 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. ये हमारा क्या है? आंसर. तो ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि 1 कैसे आया. चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन है 177 का पावर 177. फाइंड यूनिट डिजिट. इकाई का अंक ज्ञात कीजिए. ये हमारा क्वेश्चन. देखिए 7 का पावर 177. पावर को ऑलवेज डिवाइड करना है 4 से. 4 चौक 16 हो जाएगा. 4 चौक 16 हो जाएगा. सॉरी 7 है यहां पर. और 4 चौक 16 हो जाएगा. 4 चौक 16. अब रिमाइंडर आएगा 7 का पावर 1. तो 1 रिमाइंडर पर आंसर क्या हो जाएगा? 7. ये हमारा आंसर है. तो क्लियर है यहां तक. 7 हो या 3 हो पावर को ऑलवेज डिवाइड करना है 4 से. इफ कंप्लीट डिवाइड आंसर वी गेट आंसर 1. अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा रिमाइंडर बचेगा तो रिमाइंडर ही आंसर होगा. देखिए अब केस देखते हैं. फाइंड यूनिट डिजिट फॉर 2 and 8. 2 and 8. फाइंड यूनिट डिजिट फॉर 2 and 8. 2 और 8 के लिए इकाई का अंक ज्ञात करना. 2 और 8 के लिए इकाई का अंक ज्ञात करना. देखिए अब दोनों को बताता हूं मैं कंपैरिजन करके. ठीक है ये 2 के लिए है और ये 8 के लिए. देखिएगा अगर 1 रिमाइंडर बचेगा 2 का पावर 1 तो आंसर हो जाएगा 2.
अगर 2 रिमाइंडर बचेगा तो आंसर हो जाएगा 4। अगर 3 रिमाइंडर बचेगा तो आंसर हो जाएगा 8। अगर 4 आया तो यहां पर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, इस केस में आंसर 16 हो जाता है, इस केस में आंसर 6 हो जाएगा। अब 2 के केस में पावर अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाए 4 से, पावर अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाए 4 से, तो अब आंसर 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, अब आंसर 6 होगा। आंसर क्या होगा? 6 होगा। देखिए सेम, अगर 8 का केस है, 1 रिमाइंडर तो 8 आंसर, 2 रिमाइंडर 64 होता है, 4 आ जाएगा। 8 का पावर 3 मीन्स 512, तो आंसर 2 हो जाएगा यूनिट डिजिट। और इसमें भी 8 का पावर 4, तो यहां पर भी 6 होगा। अब 2 हो चाहे 8 हो, इस केस में पावर को 4 से ही डिवाइड करना है। इफ कंप्लीट डिवाइड, यदि पूर्णतः विभाजित हो जाए तो आंसर अब 1 नहीं होता, अब आंसर दोनों में 6 ही होगा। आंसर दोनों में क्या होगा? 6 होगा। यह समझना है आपको। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन देखिए। 12 का पावर 200 मल्टीप्लीकेशन 18 का पावर 200, फाइंड यूनिट डिजिट। फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ये देखिए यहां समझिएगा, ठीक है ना। अब 2 से मतलब है 2 का पावर 200 लिख दीजिए, 8 से मतलब है 8 का पावर 200 लिख दीजिए। अब देखिए क्या ये 4 से कंप्लीट डिवाइड है? बिल्कुल कंप्लीट डिवाइड है 450 टाइम में। क्या ये भी कंप्लीट डिवाइड है? बिल्कुल कंप्लीट डिवाइड है 450 टाइम में। अब जब दोनों कंप्लीट डिवाइड है तो ये आंसर क्या होता है? कंप्लीट डिवाइड में 6 आंसर होता है, और 6 6 जा कितना होता है? 36, और 36 में यूनिट क्या है? 6। ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, 122 पावर में है 131 प्लस 188 पावर में है 2003, फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ये देखिए हमारा क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन समझिएगा आप इसको कैसे बनाना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब सबसे पहले 2 से मतलब है तो 2 लिख दीजिए, 2 का पावर 131 प्लस 8 से मतलब है तो 8 का पावर 2003 लिख दीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने कि 4 से डिवाइड करना है पावर को, तो यहां पर लिखिएगा 2, अब 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 4, लिख देते हैं 2, ठीक है। अब ये चले जाएगा 4 3 12 होता है, और यहां पर हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहां पर जब 4 3 12 हो, 1 यहां पर बचेगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहां पर 3 रिमाइंडर बचेगा 2 का पावर 3, क्लियर हो गया। प्लस 8, 4 से डिवाइड करना है 4, ये कितने बार में जाएगा? 500 बार में जाएगा, और 3 रिमाइंडर बच जाएगा, 3 रिमाइंडर। ये देखिए अब रिमाइंडर को लेना है, मैं बोला हूं तो रिमाइंडर यहां पर 2 का पावर 3 में आंसर क्या हो जाएगा? 8 लिखना है, प्लस प्लस सिग्नल है, और यहां पर 8 का पावर 3 में रिमाइंडर क्या हो जाता है? 2 हो जाता है, तो 2 है यहां पर लिखना है, और दोनों को ऐड कर देना है, 8 और 2 10, और 10 में भी यूनिट डिजिट क्या है? 0। ये हमारा आंसर, ये हमारा क्या है? आंसर है। तो इस तरह से समझना है। अगर 2 और 8 के केस में कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो 6 आंसर, और जो रिमाइंडर बचेगा वो मैं आपको यहां पर दिखवा दिया हूं, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1 रिमाइंडर 2 आंसर, 2 रिमाइंडर 4 आंसर, 3 रिमाइंडर 8 आंसर, नो रिमाइंडर 6 आंसर। 8 का केस में 1 रिमाइंडर 8 आंसर, 2 रिमाइंडर 4 आंसर, 3 रिमाइंडर 2 आंसर, और नो रिमाइंडर 6 आंसर। अब मैं आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस कराता हूं। देखिए फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट। देखिए क्वेश्चन पहला, यहां पर हो जाएगा 18 का पावर 30 मल्टीप्लीकेशन 15 का पावर 200, फाइंड यूनिट डिजिट। ये देखिए
8 का केस है, 8 लिख देते हैं। किससे डिवाइड करना है? 4 से। तो ये हो जाएगा 4 से 1 जा 28, रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। ये देखिए मल्टीप्लीकेशन। 5 के केस में मैंने आंसर बताया 5 को कितने टाइम भी मल्टीप्लीकेशन करो 5 का आंसर 5 ही होगा। तो यहां पर 5 लिख देते हैं। अब यहां पर इसका केस को देखते हैं, 8 का स्क्वायर। तो इस 8 का स्क्वायर में क्या आ जाएगा? 64, 64 में इकाई का अंक आता है 4, 4 और यहां पर हो जाएगा 5, तो 5 4 जाता है 20, 20 में इकाई का अंक आ गया 0। ये हमारा आंसर 0 हमारा आंसर। क्लियर है यहां तक बच्चों? अब देखते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन है 13 का पावर 17 प्लस 17 का पावर 13, फाइंड यूनिट डिजिट। फाइंड यूनिट डिजिट। ये देखिए, चलिए अब इसको बना के देखते हैं। 3 का केस है, 4 से डिवाइड करना है, 4 चौक 16, 1 रिमाइंडर बचेगा, 3 का पावर 1, 16 1 17 प्लस 7 का केस है, 4 तिया 12, 1 रिमाइंडर, 7 का पावर 1, 1 रिमाइंडर। अब यहां पर जो रिमाइंडर आया 3 का पावर 1, तो ये 3 आंसर हो जाएगा, प्लस यहां पर जो रिमाइंडर आया 7 का पावर 1, 7 आंसर हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, 7 और 3 क्या हो जाएगा? 10, और यहां पर हो जाएगा 0 हमारा आंसर। ये है यूनिट डिजिट, ये है यूनिट डिजिट 0। कंप्लीट समझ में आ गया होगा? चलिए अब मैं आपको 5 क्वेश्चन देता हूं होमवर्क, आप इसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन लिखिएगा, 15 का पावर 21 मल्टीप्लीकेशन 16 का पावर 30, फाइंड यूनिट डिजिट। फाइंड यूनिट डिजिट। सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा, 199 पावर 300 प्लस 144 का पावर 300। 4 और 9 के लिए मैंने बताया था इवन और ऑड नंबर देखना है, यूनिट डिजिट। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर लिखिएगा 165 का पावर 11 मल्टीप्लीकेशन है 193 का पावर 11, फाइंड यूनिट डिजिट। थर्ड क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन। इसके बाद लिखिएगा 4th क्वेश्चन, 162 का पावर 11 प्लस 191 का पावर 11, फाइंड यूनिट डिजिट। डिजिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिएगा, 67 का पावर 67, 33 का पावर 33, फाइंड यूनिट डिजिट। तो ये 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। देख लीजिए, ये है पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, और ये है 4th 5th। कमेंट कीजिएगा, आप कमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, इस पर आंसर बनाने के बाद यूनिट डिजिट पर आप कमेंट जरूर कीजिए। अब मैं इसके बाद जो पढ़ाने वाला हूं नंबर सिस्टम का टाइप नंबर 2, वो नोट कीजिए। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 एग्जाम में आता है। ये टाइप नंबर 2 का नाम है काउंटिंग ऑफ प्राइम फैक्टर। काउंटिंग ऑफ प्राइम फैक्टर, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना।
ज्ञात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है इस टाइप के क्वेश्चन। देखो ध्यान से, काउंटिंग ऑफ प्राइम फैक्टर मींस अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले तो जानो कि प्राइम नंबर होता क्या है और इम्प्राइम नंबर होता क्या है, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए, तो जो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर वो 2 से स्टार्ट होता है। 0 ना तो प्राइम में आता है ना इम्प्राइम में आता है, ना तो भाज्य में आता है ना अभाज्य में आता है। उसी प्रकार 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ना तो प्राइम है ना तो इम्प्राइम। तो स्टार्ट कहां से होता है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर स्टार्ट होता है अभाज्य संख्या, वो स्टार्ट होता है 2 से। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद हो जाता है 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, ये जो है 67, ये जो है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, जो इट सेल्फ या 1 से डिवाइड होता है, जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, और जिसके 2 या 2 से अगर फैक्टर ज्यादा हुआ उसको इम्प्राइम नंबर मतलब भाज्य संख्या कहते हैं। तो हमको सॉल्व करना है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब इस पर डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं। सबसे पहले तो पहचान ले कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होता क्या है। अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस लेता हूं जो एग्जाम में आता है। देखिए देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन से एक बार आया था 2 का पावर 11, 5 का पावर 9, मल्टीप्लीकेशन यहां पर है 3 का पावर 12, फाइंड काउंटिंग ऑफ प्राइम फैक्टर, काउंटिंग ऑफ प्राइम फैक्टर। ये देखिए, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी इसमें, ये आपको क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और ऑप्शन भी देता हूं मैं। ऑप्शन हो जाएगा 33, ऑप्शन भी हो जाएगा 32, ऑप्शन सी हो जाएगा 34, ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ दिस नोटा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपको सी सेट में आया हुआ था, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब देखिए, हमको मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, हमको काउंट करना है। हमको देखना है कि वो प्राइम नंबर कितने बार लिख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ये देखना है। देखिए ध्यान से, 2 को देखना है, 2 प्राइम नंबर है कि इम्प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, और 2 को हम कितने बार लिख सकते हैं? 11 टाइम लिख सकते हैं, तो 11 लिख देते हैं यहां पर। काउंट मतलब होता है प्लस। 5 क्या है? प्राइम नंबर है, कितने बार लिख सकते हैं? 9 बार लिख सकते हैं, तो 9 बार लिख सकते हैं। और मल्टीप्लीकेशन को प्लस में कर देते हैं कन्वर्ट, क्योंकि हमको काउंट करना है, काउंट मतलब ऐड। 3 क्या है? 3 भी प्राइम नंबर है, और कितने बार लिख सकते हैं? 12 बार लिख सकते हैं, तो 12 बार काउंट कर सकते हैं। ये हो गया 12, तो 11 और 9 20, और 20 और 10 30, और 2 32, 32 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए 32, ये हमारा 32 डिजिट प्राइम नंबर है। 2 को 11 टाइम लिख सकते हैं, तो 11 काउंट करेंगे। 5 को 9 टाइम लिख सकते हैं, तो 9 काउंट करेंगे। 3 को 12 टाइम काउंट कर सकते हैं, तो 12 लिख सकते हैं। सबको ऐड करने पर 32, तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन क्या इतना इजी क्वेश्चन देगा? नहीं। देखो ध्यान से कि आगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, लेकिन नहीं पढ़े रहोगे तो ये आसान नहीं है, बस काउंट ही करना था। लेकिन पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए, 45 का पावर 30 मल्टीप्लीकेशन 15 का पावर 11, फाइंड काउंटिंग ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये है। अब देखिए ध्यान से इसको कैसे सॉल्व करना है। क्या 45 प्राइम नंबर है कि इम्प्राइम नंबर है? इम्प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या। लेकिन हमको क्या निकालना है? प्राइम नंबर निकालना है।
काउंट करना है, प्राइम फैक्टर काउंट करना है। 15 क्या है, इम प्राइम है कि प्राइम है? 15, 3 पंचे 15, 5 ये 15, 15 कम 15, 1 15 15, 4 फैक्टर हो गए। तो कौन सा नंबर है ये? इम प्राइम नंबर। लेकिन हमको क्या करना है? प्राइम नंबर निकालना है। तो देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो हमारे पास इम प्राइम नंबर है उसको प्राइम नंबर पे कैसे बदलेंगे? ऐसे फैक्टर निकाल कर। 45 ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 15 टाइम्स, ये 3 जाएगा 5 टाइम्स, और ये 5 जाएगा 1 टाइम। ये तो ना काउंट होगा प्राइम में ना इम प्राइम में। अब इसके फैक्टर को यहां लिख देते हैं, 3 मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लीकेशन 5 का पावर में 30, ये ऐसे लिखना है। क्लियर? देखिए अब इसके बाद इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, अब पावर में 11, ये देखिए अब सारे जो है डिजिट वो हमारा प्राइम नंबर में आ चुका है। देखिए 3 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, सभी प्राइम नंबर ही है। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। इस 3 को 30 टाइम लिख सकते हैं, इस 3 को भी 30 टाइम लिख सकते हैं, इस 5 को भी 30 टाइम लिख सकते हैं। इस प्रकार इसका अगर पेयर बना दे तो 3 30 3 जा हो जाएगा 90 टाइम लिख सकते हैं इसको टोटल। 3 को 30 बार लिखेंगे, 3 को 30 बार लिखेंगे, 5 को 30 बार लिखेंगे तो 30 30 7 30 90, 30 या 90 प्लस काउंट मतलब प्लस। इस 3 को 11 टाइम लिख सकते हैं, इस 5 को 11 टाइम लिख सकते हैं। इस प्रकार का इसको पेयर बना दिया तो 11 का 2 मतलब हो जाएगा 22। ये फार्मूला होता है x y के पावर में n इज इक्वल टू x का पावर n और y का पावर n। ये फार्मूला से इस 3 को भी 11 टाइम लिख सकते हो, 5 को भी 11 टाइम लिख सकते हो। हमको 22 डिजिट दिखेगा जो प्राइम डिजिट होगा, ठीक है ना। इसमें 3 को 30 टाइम्स, 3 को 30 टाइम्स, 5 को 30 टाइम्स, 30 30 30 टोटल 90 टाइम्स लिख सकते हैं। तो प्राइम क्या होगा? 90 डिजिट। तो इसलिए इसका 3 का पेयर 33 90, 2 पेयर 11 2 जा 22। आंसर आ गया हमारा। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 1 1 2 डिजिट। ये हमारा आंसर 112 डिजिट निकलेगा जो प्राइम डिजिट होगा, प्राइम नंबर का डिजिट होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर लिख देता हूं मैं 31 का पावर 11 मल्टीप्लिकेशन 22 का पावर 20 मल्टीप्लिकेशन 16 का पावर 10। फाइंड काउंटिंग ऑफ प्राइम फैक्टर। काउंटिंग ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन का टाइटल। ये देखिए अब हमको प्राइम नंबर देखना है दोस्तों, यहां पर प्राइम नंबर, ठीक है ना, और काउंट करना है। चलिए क्या 31 प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। 1 पेयर, एक ही पेयर बना इसका। और कितने बार लिख सकते हैं? 11 बार। तो 11 1 जा 11, 11 बार काउंट होगा। प्लस क्या 22 प्राइम नंबर है? नहीं, इम प्राइम नंबर है। तो फैक्टर कैसे होगा इसका? 2 इंटू 11 होगा। 2 इंटू 11 में 2 पेयर बनेंगे, 11 को दूनी 22, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40 हो जाएगी। प्लस 16 में कितने पेयर बनेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 पेयर बने। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, और चारों जो है 2 किसमें आएगा? प्राइम नंबर में। तो ये हो जाएगा 10 चौक 40 हो जाएगा। 4 पेयर बनेंगे, 40 हो गया। देखिए ध्यान, तो 40 40 80 हो जाएगा, 10 90 91 91, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं काउंटिंग ऑफ प्राइम फैक्टर। ये आता ही है, एक एग्जाम में आया हुआ था, सी सेट में, नंबर सिस्टम का पार्ट है। तो प्राइम फैक्टर समझ में आ गया होगा। सीधा सीधा उसका क्या निकालना है? हमको फैक्टर निकालना है। जो प्राइम नंबर है उसको प्राइम नंबर उतने टाइम ही मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। अब देखते हैं टाइप नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। अब देखिए ध्यान से, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय ज्ञात करना। शेषफल प्रमेय ज्ञात करना, शेषफल प्रमेय ज्ञात करना, रिमाइंडर थ्योरम। चलिए अब बेसिक से समझाता हूं इसका क्वेश्चंस कैसे आते हैं। उससे पहले आप लोग बेसिक कुछ नॉलेज आपको देता हूं, उसको समझिएगा कॉन्सेप्ट के रूप में। देखिए अगर यहां पर मैं
4 डिवाइडेड बाई 5 लिखूं और मैं पूछूं फाइंड रिमाइंडर आर, शेष फल क्या होगा, तो क्या जवाब देंगे आप लोग? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। अगर यहां पर 4 को ऐसे 5 से डिवाइड किया जाए, 5 को 4 से ऐसे डिवाइड किया जाए तो ये 0 टाइम जाएगा और रिमाइंडर हो जाएगा, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 4। न्यूमरेटर छोटा है तो वही रिमाइंडर हो गया। अगर मैं बोलूं 11/12, मैं बोलूं रिमाइंडर क्या होगा, तो अब रिमाइंडर होगा 11। न्यूमरेटर छोटा है वही आंसर होगा। अगर मैं बोलूं 12 अपॉन, यहां पर लिखूं 97, मैं रिमाइंडर पूछूं तो आंसर होगा रिमाइंडर 12, न्यूमरेटर छोटा है। अगर मैं बोलूं 13 अपॉन 17, रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर होगा 13, रिमाइंडर होगा 13 क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है। तो याद रखिएगा, अगर न्यूमरेटर छोटा है और रिमाइंडर पूछा जाएगा तो रिमाइंडर वही होगा जो न्यूमरेटर में आएगा। क्लियर है? देखिए ध्यान से, 17 को अगर आप ऐसे डिवाइड किए 30 से तो 0 टाइम जाएगा, तो ये रिमाइंडर यही आएगा ना। क्लियर है? लेकिन अगर यहां पर माइनस में जैसे ही आया क्वेश्चन सॉल्व करते करते, जैसे कि 4/5 का रिमाइंडर हमने क्या बताया, 4 बताया, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है तो वही आंसर होगा। लेकिन अगर -4 आए, अब रिमाइंडर पूछा जाएगा तो आंसर क्या करना है, जब क्वेश्चंस में बनाते बनाते अगर इस पोजीशन पर ये अगर आ जाएगा तो रिमाइंडर -4 नहीं लिखेंगे, रिमाइंडर ऑलवेज डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट करके फाइनली वी गेट आंसर 1। 5 को 4 से घटा देना है। अगर -13/17 आए तो क्या करना है, घटा देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, 4 आंसर आ जाएगा। अगर -18/23 हो जाए तो घटा देना है, 5 हो आंसर। अब ये कैसे आएगा वो मैं आपको क्वेश्चंस पर कंसेप्ट क्लियर करके बताता हूं। देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिएगा। अभी अभी मैंने बताया क्वेश्चंस 4 को 5 से डिवाइड करने पर फाइंड रिमाइंडर क्या होगा, ऐसे करके लिखा, शेषफल क्या होगा, समझने के लिए है दोस्तों। तो आपने बताया 4 आंसर होगा, न्यूमरेटर छोटा है। अगर मैं क्वेश्चन 4 इंटू 4 इंटू 4 अब डिवाइडेड बाई 5 करूं और मैं फाइंड रिमाइंडर पूछूं तो अब आंसर क्या होगा, इसके लिए अब दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ऐसे ही सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, 4 4 जा 16, 4 जा 64, और उसके बाद ऐसे डिवाइड करोगे, फिर 1 जा जाएगा, फिर ये 2 जा जाएगा, फिर रिमाइंडर क्या करोगे, 4 आएगा, इसमें भी आंसर 4 आ गया रिमाइंडर। लेकिन अगर मैं करूं 4 इंटू 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 4 और डिवाइडेड बाई 5 करूं, अब मैं पूछूं फाइंड रिमाइंडर क्या होगा, तो अब मल्टीप्लिकेशन करने में शायद टाइम लगे, अब मल्टीप्लिकेशन करने में शायद टाइम लगेगा। ठीक है ना? तो अब मैं कॉन्सेप्ट ये कहना चाहता हूं कि देखिए ध्यान से, 4 का पावर 1 था, ये 5 था, ये देखिए ध्यान से। तो चूंकि यहां पर क्या हुआ था, रिमाइंडर छोटा था, ये सॉरी यहां पर क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर छोटा था, तो आंसर 4 हो गया था। अब इसको देखिए सॉल्व करके मैं बताता हूं कि कैसे आएगा। माइनस में 5 4 से कम है, -1 कम है। अगर ये 6 रहता तो मैं +1 लिखता, और -1 को 1 टाइम इंटू करूंगा तो रिजल्ट आएगा -1। और जब भी माइनस में आंसर आता है, मैंने क्या बताया, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 को -1 करोगे तो ये देखो 4 आ गया, ये देखो 4 आ गया। क्लियर है? सेकंड ये हो जाएगा 4 3 टाइम आया है, डिवाइडेड बाय 5 कर रहा हूं, आंसर इसका देखो 4 आया। कैसे आएगा देखो ध्यान से, 5 4 से लेस देन 1, ये -1, और -1 को 3 टाइम इंटू करोगे तो रिजल्ट आएगा -1, और -1 में जब भी रिजल्ट आएगा, मैंने सब्ट्रैक्ट करना सिखाया है, 5 को 1 से सब्ट्रैक्ट करो, इसका भी आंसर देखो 4 ही आ गया। ये देखो लॉन्ग मेथड में भी आ गया 4। सिमिलरली इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 का पावर 9 लिखने को, डिवाइड बाई 5 लिखने को, 5 4 से लेस देन 1 तो -1 लिखना है यहाँ पर। -1 को 9 टाइम इंटू करोगे, आंसर आएगा -1, और -1 जब भी आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट कर दोगे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से, तो आंसर आ जाएगा 4। इसमें भी आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। क्लियर? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन।
अब क्वेश्चन समझिएगा डायरेक्ट, अगर 4 का पावर 21 डिवाइडेड बाय 5 फाइंड रिमाइंडर, शेष फल क्या होगा बोला जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन 5, सेकंड ऑप्शन 3, 4, D1, ये 4 ऑप्शन आपके पास। अब हमारे पास टाइम नहीं है कि 21 टाइम इंटू करे 4 को, शॉर्ट कर देखो, 4 का पावर 21, 5 4 से लेस देन 1, यहां पर -1 लिखो। अगर ये 6 रहता तो +1 लिखते। -1 को 21 टाइम इंटू करने पर +1 आएगा कि -1 आएगा? -1 आएगा। -1/5। अब जब भी माइनस में रिजल्ट आएगा, मैंने सब्ट्रैक्ट करने के बोला है, तो ये जब 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, ये 4 है सर, ये हमारा आंसर आ गया तुरंत। अब देखिए मैं क्वेश्चन जो आया है वो बताता हूं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया। देखो क्वेश्चन पीएससी का ही लेता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन पीएससी का सी सेट का, 17 का पावर 200 डिवाइडेड बाय 18 फाइंड रिमाइंडर, ये हमारा पीएससी सी सेट का क्वेश्चन। ये देखो, शेष फल ज्ञात कीजिए। अब समझिएगा, यहां पर है 17 का पावर 200 डिवाइडेड बाय 18। क्लियरली ये देखो, यहां इधर देखो, 18 17 से लेस देन 1, यहां पर लिखो -1। क्लियर? अगर ये 19 रहता तो +1, 19 रहता तो +1, 17 है तो -1। -1 को इवन टाइम इंटू करना है, इवन टाइम इंटू करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? +1 आएगा। और जब +1 आएगा तो इसको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर छोटा हो गया है, वही आंसर होगा 1, ये आंसर होगा। ये देखो, अब इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। यहां पर कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। यहां पर अगर कभी भी कोई सा भी वन नंबर होगा, आंसर 1 ही होगा। देखो प्रूफ करके दिखाता हूं। यह है 17 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18, इवन नंबर, इवन नंबर, 1 आंसर आएगा। देखिए इसको सॉल्व कर ले, 17 का स्क्वायर 289 डिवाइडेड बाय 18, 18 1 जा 18, 10 ये हो जाएगा 9, 18 6 जा 108 1। ये देखो, यहां पर कोई भी इवन नंबर हो, आंसर यही आएगा। ये मैंने प्रूफ कर दिया। देखो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस अगर आपको ऐसे दिखने को मिलेगा, 2 3 2 4 पावर 2 3 2 1 डिवाइडेड बाय 2 3 2 5, डरना नहीं है बच्चों। फाइंड रिमाइंडर R। देखो कैसे बनाओ, यहां पर लिखो 2 3 2 4 पावर में 2 3 2 1 डिवाइडेड बाय 2 3 2 5। अब देखो लेस देन 1 की मोर देन 1? लेस देन 1। देखिए ये 2 5 है, ये 2 4 है, यहां पर -1। -1 को इंटू करना है ऑड बार, और ऑड बार इंटू करते हैं तो रिजल्ट -1 ही आता है। और जब भी माइनस में आता है न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 3 2 4, ये हमारा फाइनल आंसर, ये आंसर हो। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराता हूं। क्वेश्चन लिखिएगा, 13 का पावर 12 और ये डिवाइडेड बाय 12, फाइंड रिमाइंडर। ये देखिए, अब यहां पर क्या करना है? 13 का पावर 12 लिखना है डिवाइडेड बाय 12। 12 13 से मोर देन की लेस देन? मोर देन, +1। और +1 को 12 टाइम इंटू करना है तो रिजल्ट आएगा 1, और 1/12, और जो की पॉजिटिव आ रहा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो यही आंसर 1। क्लियर? ये हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं। क्वेश्चन हो गया 99 मल्टीप्लीकेशन 99 मल्टीप्लीकेशन 99 मल्टीप्लीकेशन 101 मल्टीप्लीकेशन 101 डिवाइडेड बाय 100, फाइंड R। फाइंड रिमाइंडर, शेष फल प्रमेय ज्ञात कीजिए। कैसे बनाओ? देखो एकदम सरल है। सबसे पहले यहां पर लिखने को 99
99, 99, 101, 101 अपॉन 100। देखिए 100 99 से मोर देन कि लेस देन -1, 99 100 से लेस देन -1, फिर -1, फिर +1, फिर +1। क्लियर? 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1। अब सिग्नल को देखना है, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 अपॉन 100। और जब भी माइनस में आता है क्या करने का? सब्ट्रैक्ट करने का। तो ये हमारा 99, ये हमारा फाइनल आंसर। देखिए ध्यान से, तो हमको देखना है मोर देन या लेस देन। 1 का ही डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? देखिए ध्यान से। अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए। 68 का पावर में 67 माइनस 53 कम, यहां पर डिवाइडेड बाय हो जाएगा 69। अब फाइंड रिमाइंडर, शेष फल प्रमेय ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। अब कैसे बनाओगे ये देखो ध्यान से। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को डील कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से, ठीक है? देखो 68 का पावर 67 अपॉन में लिखना है 69, सेपरेट कर दो, माइनस 53 का अपॉन में लिखो 69, इसको भी सेपरेट कर दो अलग अलग। इसको मैंने अलग अलग लिख दिया, यहां तक क्लियर है? माइनस 53 अपॉन 69, 68 का पावर 67 और अपॉन 69, दोनों को मैंने सेपरेट अलग अलग 69 के रूप में लिख दिया। अब वही कॉन्सेप्ट 69 68 से लेस देन -1, और -1 को ऑड बार इंटू करना है तो रिजल्ट आएगा -1 अपॉन 69। ये क्लियर हो गया? अब इसको लिखना है -53 अपॉन 69, ये हो गया। अब दोनों का एलसीएम आ जाएगा 69, और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -53। इस तरह से हो जाएगा, दोनों माइनस है, दोनों ऐड हो जाएगा, लेकिन सिग्नल आएगा माइनस और 54 हो जाएगा, और अपान हो जाएगा 69। तो यहां पर अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 5, और ये 6 में से 5, ये 1, 15 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर। देखिए ध्यान से, तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? चलिए नोट कर लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, यहां पर 101 का पावर 11 प्लस 91 डिवाइडेड बाय 100, फाइंड रिमाइंडर। ये देखिए, चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को देखो ध्यान से। तो यहां पर लिखना है 101 और पावर में 11, और यहां पर डिवाइडेड बाई करना है 100 प्लस 91, इसको भी डिवाइडेड बाई करना है 100। दोनों को सेपरेट अलग अलग कर दीजिए। अब देखना है 100 101 से +1 ज्यादा है, और 1 को 11 टाइम इंटू करोगे तो 11 आएगा, 11 अपॉन 100 प्लस हो जाएगा 91 अपॉन 100। यस, प्लस है। अब दोनों का एलसीएम ले लो 100, और ये हो जाएगा 11 प्लस ये हो जाएगा 91। ये देखो, अब यहां पर हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, और 9 1 10 हो जाएगा, 102/100 हो जाएगा। अब यहां पर 102 आंसर नहीं होगा, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा नहीं है, अब न्यूमरेटर बड़ा हो गया, और बड़ा होगा तो डिवाइड करना पड़ता है। ये देखो डिवाइड करना पड़ेगा यहां पर 100 102 से, तो कितने बार जाएगा? एक बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रिमाइंडर। तो इस प्रकार ये 2 रिमाइंडर हो जाएगा। याद रखना 102 आंसर नहीं होगा, 2 आंसर। क्लियर? समझ में आ गया होगा दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 53 पावर 59 प्लस 44
डिवाइडेड बाय 54, फाइंड रिमाइंडर। अब इसको सेपरेट लिख देना है, 53 का पावर 59 डिवाइडेड बाय 54 प्लस 44 डिवाइडेड बाय 54, ये सेपरेट लिख दिए। दूसरा काम, 54 53 से -1 कम है, -1 को इंटू करना है 59, तो ये हो जाएगा -1 54 प्लस 44 अपॉन 54, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 54। फिर ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 44। प्लस वाला डिजिट बड़ा है, 44 में से 1 को घटाओगे तो 43 हो जाएगा 43 और अपॉन 54। चूंकि माइनस सिग्नल नहीं आया, 43 छोटा है, तो यही आंसर होगा 43। तो इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। काफी सारा क्वेश्चन इसमें भी हो गया। अब मैं टाइप नंबर नेक्स्ट लेता हूं, नंबर सिस्टम से अलग हट के एक अलग टॉपिक है, वो है एलजेब्रा। एलजेब्रा से भी क्वेश्चंस आते हैं, देखिए ध्यान से एलजेब्रा से कैसे क्वेश्चन आते हैं। एलजेब्रा मतलब होता है बीजगणित संबंधित प्रश्न, एलजेब्रा रिलेटेड क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलजेब्रा। बीजगणितीय संबंधित प्रश्न, एलजेब्रा रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहले एलजेब्रा ये सिंप्लीफिकेशन का भी पार्ट है, सरलीकरण बोलते हैं जिसको, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला पढ़े, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हम जानते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब इसको दो बार लिख सकता हूं, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए के प्लस बी को यहां पर रख दिया तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab और अपॉन में कर दिया a प्लस बी। ये एक फार्मूला बन गया, ये क्या बन गया, फार्मूला। अब क्वेश्चन कभी भी इस तरह से आए, इस टाइप का, तो इसका आंसर a प्लस बी कैसे होगा, देखिए यहां पर बगल में मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। अगर हो जाएगा 3.3 मल्टीप्लीकेशन 3.3 मतलब a इंटू ए का स्क्वायर, ये देखिए a का स्क्वायर प्लस 2.5 इंटू 2.5, ये दो बार है, देखिए b का स्क्वायर प्लस 2, a का मान 3.5 b का मान 2.5 अपॉन a प्लस बी, a का वैल्यू 3.3 और b का वैल्यू 2.5। फाइंड वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा का मान ज्ञात कीजिए। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आएगा। इतना टाइम नहीं है हमारे पास एग्जाम में कि इसको कैलकुलेट करे, डिवाइड करे, फिर आंसर लाए, टाइम हो जाएगा, अप हो जाएगा टाइम, समय खत्म हो जाएगा। ट्रिक देखो, कंपैरिजन करना इस फार्मूले से, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab अपॉन a प्लस बी अपॉन a प्लस बी। इसका वैल्यू किसके सिमिलर है, a प्लस बी के सिमिलर है, इसका भी इक्वल है। तो यहां पर a का वैल्यू 3.3 लिख दीजिए और b का वैल्यू लिख दीजिए 2.5। दोनों को प्लस बस करना है, a प्लस बी, आंसर आ जाएगा 8 हो जाएगा और 3 और 2 5 हो जाएगा, 5.8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 5.8, तुरंत क्विकली आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, स्ट्रक्चर देखते हैं दूसरा, नोट करते जाइएगा साथ में, ठीक है। बिल्कुल ऑफलाइन क्लास आइए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये, क्लास आइए, क्लास ऑफलाइन पढ़ने में और ज़्यादा मजा आता है, ठीक है ना। बिल्कुल आइए आप लोग क्लास, अगर आपको एग्जाम निकालना है बिल्कुल ऑफलाइन क्लास आइए, सेंटर आइए, पढ़िए और एग्जाम को निकालना ही आप लोग को, ठीक है ना। एग्जाम अगर अच्छे से पढ़ेंगे, डिसिप्लिन के साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल एग्जाम निकल ही जाएगा। लेकिन घर में क्या होता है, थोड़ा डिसिप्लिन ऑनलाइन के माध्यम से थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जो दूर में है वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन जो रायपुर में है वो बिल्कुल समता कॉलोनी में क्लासेस चल रही हैं, आप आइए और ज्वाइन कीजिए। अगर एग्जाम निकालना है तो बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा आप लोग को। तो क्लास आ सकते हैं,
क्लास चल रही है हमारी डेली यहाँ पर, और आप लोग डाउट जो भी क्वेश्चन जो भी पूछना है आप लोग यहाँ पर आकर पूछ सकते हैं। ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे सिर्फ क्लास हो पाएगी, डाउट तो नहीं क्लियर हो पाएगा, लेकिन अगर आपको डाउट क्लास करना है तो आइए, वेलकम है आप लोग का क्लास में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 2 में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से। अब यहां पर हो जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां पर a माइनस बी को डिनोमिनेटर में लेकर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a माइनस बी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक नया फार्मूला बन गया, ठीक है। अब इस नए फार्मूले में क्वेश्चन अगर इस फॉर्मेट हो तो इसका आंसर कैसे होगा, a माइनस बी होगा। देखिए अगर यहां पर क्वेश्चन 5 इंटू 5 मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 4 सॉरी 5 इंटू 5 मल्टीप्लीकेशन 2.4 मल्टीप्लीकेशन यहां पर हो जाएगा, ये देखिए ध्यान से, एक मिनट, हाँ 5.5 प्लस 2.4 इंटू 2.4 प्लस 2, ए का मान 5.5 बी का मान 2.4 अपॉन यहां पर हो जाएगा सिग्नल, यहां पर हो जाएगा माइनस का सिग्नल हो जाएगा, हाँ 2 इंटू 5.5 2.4 अपॉन 5.5 माइनस 2.4। ये देखिए अब इस क्वेश्चन को कंपैरिजन करना है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर पर है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a माइनस b। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे टाइम लगेगा, ट्रिक बताता हूं। तो ये कंपैरिजन करना इस फार्मूला से, और इस फार्मूला का वैल्यू होता है a माइनस बी, और ये फार्मूला कहां से आया, तो यहां से आएगा। तो यहां पर a का वैल्यू लिखिएगा 5.5 और b का वैल्यू लिखिएगा 2.4, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा a माइनस बी, तो 5 में से 4 को 1 कर दो, 5 में से 2 के 3, 3.1 हमारा आंसर, 3.1 हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब बारी है स्ट्रक्चर नंबर 3 की। तो देखो स्ट्रक्चर नंबर 3 कैसे करोगे। अब अभी हम लोग जाना स्ट्रक्चर नंबर 3, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोगों ने जाना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोगों ने जाना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। और ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं बोथ साइड, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस, और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर 2 टाइम्स आया है, b का स्क्वायर 2 टाइम्स आया है, 2 कॉमन हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा सिर्फ 2 आ जाएगा। ये हमारा नया फार्मूला। कोई भी क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर इस फार्मूला पर है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर हमको 2 लिखना है। आंसर हमको क्या लिखना है, 2 लिखना है, बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये ट्रिक है। मैं ट्रिक को भी पूरा यहां पर देखिए एक्सप्लेन करके बताया। सपोज क्वेश्चन आ गया 343 प्लस 289 का होल स्क्वायर प्लस 343 माइनस 289 का होल स्क्वायर अपॉन 343 का स्क्वायर प्लस 289
का स्क्वायर वैल्यू क्या होगा, बनाने की जरूरत ही नहीं है, बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। ये क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है इस टाइप का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके आंसर ऑटोमेटिकली सॉल्व करने पर 2 ही आएगा। ये देखिए ये स्ट्रक्चर मैंने फार्मूला से ही बनाया है, तो इसका आंसर 2 आएगा। ये याद रखिएगा, बस स्ट्रक्चर याद रखना है, ये स्ट्रक्चर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 आंसर। क्लियर है दोस्तों? अब देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 4। स्ट्रक्चर नंबर 4 देखिएगा ध्यान से, देखिए हम लोगों ने अभी भी पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या करना है, बोथ साइड बोथ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। तो अब यहां पर सिग्नल मैंने माइनस कर दिया, तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2ab 4ab हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा ए बी, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 4। अब अगर सिग्नल माइनस है तो आंसर 4 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, ये प्लस था तब 2 था, माइनस। ये स्ट्रक्चर याद रखना, इस स्ट्रक्चर में कोई भी क्वेश्चन 4 आंसर बहुत बार आया है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। आप लोग एकेडमी आइएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, आप लोग को यहीं पर प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको घर में मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे, यहीं पर सब डाउट क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस यहीं पर करा दूंगा। आप आइए एकेडमी, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, अगर जो रायपुर के बाहर है वो ठीक है, ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर जो रायपुर में है बिल्कुल आइए एकेडमी, और यहाँ पर वही क्वेश्चंस मैं आप लोग को डील कराऊंगा जो क्वेश्चन बिल्कुल आता है सिमिलरली, ठीक है। देखिए ध्यान से यहां पर, अब यहां पर मैं क्वेश्चन लेता हूं 389 प्लस 200 का होल स्क्वायर माइनस 389 माइनस 200 का होल स्क्वायर अपॉन 389 इंटू 200 का वैल्यू क्या होगा। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इसको सॉल्व करते बैठे रहें, और वो एग्जाम जो आयोग है, सीजीपीएससी हो चाहे व्यापम हो, वो ये भी नहीं चाहता कि इसको आप पूरा कैलकुलेशन करके हमको आंसर लाओ। वो चाहता है एप्टीट्यूड टेस्ट, वो आपके मानसिक योग्यता को परखना चाहता है, जानना चाहता है कि आप कितना क्विक डिसीजन लेते हैं और सही आंसर लाते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसको हम कंपेरिजन करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए इंटू बी, इसका आंसर 4, बनाने की जरूरत नहीं है, आंसर 4 लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर, ये हमारा क्या है आंसर, तुरंत 2 सेकंड में आंसर, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं ध्यान से नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, नोट कर लीजिए तब तक। अब फार्मूला लिखिएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में लिखिएगा a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में लिखिएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ये माइनस ab। अब यहां पर फार्मूला में a का क्यूब प्लस b का क्यूब अपॉन में लिख दीजिएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab, तो यहां पर आंसर हो जाएगा a प्लस बी। ये हमारा नया फार्मूला बन गया। देखिए ध्यान से, ठीक है ना। अगर कोई भी क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ये हो तो इसका आंसर a प्लस बी होने वाला है, ठीक है ना। a को b से क्या कर देना है, प्लस करना है। अब देखिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यहां पर हो जाएगा 2.71 2.71 2.71 3 टाइम
3 टाइम्स, मतलब ये a का क्यूब हो गया, प्लस यहां पर लिखिएगा 2.29 2.29 2.29, ये हो गया b का क्यूब हो गया, ठीक है, अपॉन 2.71 2.71 a का स्क्वायर प्लस 2.29 2.29 b का स्क्वायर माइनस 2.71 2.29 b ए बी। क्या इतना हमारे पास टाइम है कि हम इसको कैलकुलेशन करें? नहीं है हमारे पास टाइम, हमको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। कौन सा स्ट्रक्चर? तो क्या इस स्ट्रक्चर को यहां से देख सकते हैं कि कैसे दिख रहा है? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ए प्लस बी, ऊपर में प्लस है तो प्लस। तो सिंपल क्या करना है, इसको देखना है, कंपेरिजन करना है उस फार्मूला से। तो यहाँ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2.71 और यहाँ पर बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2.29 और दोनों के बीच सिग्नल क्या करना था? प्लस करना था, ए प्लस बी। तो बस प्लस कर दीजिए, 9 1 10 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा और 2 और 2 4 अब 1 5 हो जाएगा। तो 5.00 मतलब 5 हो जाएगा। ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, तुरंत आंसर, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं। स्ट्रक्चर नंबर ये था 5, ठीक है। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 3। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 3, सॉरी स्ट्रक्चर नंबर 6। स्ट्रक्चर नंबर देखना है 6, ठीक है ना। देखिए अब क्या करना है आपको, फार्मूला हमको, ये फार्मूला हम पढ़े हुए हैं, बस इसको क्या करना है, एक नया मॉडिफाइड करके नया फार्मूला बना रहा हूं, ठीक है ना, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से जो आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप क्वेश्चन कैसे आया है। फार्मूला है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहां पर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी कर दूं तो यहां पर फार्मूला बन जाएगा ए माइनस बी। ये देखिए एक नया फार्मूला बन गया। क्या ये फार्मूला सही है या नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं छोटा डिजिट ले लेता हूं, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। क्या ये दोनों इस टाइप का स्ट्रक्चर में करेक्ट बैठा है? बैठा हुआ करेक्ट। ट्रिक में बनाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा? 2 माइनस 1, मतलब इसका आंसर 1 होगा। ट्रिक के अनुसार बनाए, लेकिन मुझे फार्मूला चेक करना है कि क्या सही है या क्या गलत। अगर आंसर सही आ गया तो फार्मूला सही है। देखो ध्यान से, 2 का क्यूब होता है 8 और 1 का क्यूब होता है 1, न्यूमरेटर आ गया 7, ठीक है। अब डिनोमिनेटर 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर होता है 1 और ये 2 1 जा 2, 4 और 1 कितना होता है 5 2 7, डिनोमिनेटर भी 7 आ गया, 7/7 1। फार्मूला एकदम करेक्ट सही। तो कोई भी क्वेश्चन अगर इस फॉर्मेट में आए हमारे पास तो बस क्या करना है, ए माइनस बी कर देना। एग्जाम्पल देखिए, 0.001 का क्यूब माइनस 0.0001 का क्यूब अपॉन 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.0001 का स्क्वायर प्लस 0.001 मल्टीप्लीकेशन 0.0001, इसका वैल्यू क्या हो? ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, करना क्या है, सॉल्व करने जाएंगे टाइम लगेगा। फार्मूला हमको पता है, फार्मूला का कंपैरिजन ऐसा है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसी फार्मूला से कंपैरिजन करना है। तो ए का वैल्यू है 0.001,
और b का वैल्यू है 0.0001। अब कुछ नहीं है तो यहां पर जीरो लगा ही सकते हैं। पॉइंट के बाद अगर यहां पर डिजिट कम है तो वो बड़ा वैल्यू होता है, पॉइंट के बाद जितने ज्यादा डिजिट वो छोटा वैल्यू होता है। a माइनस बी कर देते हैं, ये हो जाएगा, जीरो को 10 ले लेते हैं, 1 कर लेते हैं, ये 9 हो जाएगा। यहाँ पर कैरी ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर 0.009, ये हमारा आंसर हो गया, सॉल्व हो गया तुरंत। तो याद रखिएगा क्यूब वाला आंसर कभी भी आए तो अगर a का क्यूब माइनस बी का क्यूब है तो यहाँ a माइनस बी कीजिएगा, अगर ये प्लस वाला है तो प्लस कीजिएगा, बस इतना ही अंतर था। ठीक है ना। देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 7। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर नंबर 7। अब यहां पर आपको a का पावर 4 माइनस 1 का फार्मूला है, तो यहां पर आपको लिखना है पहले ब्रैकेट में a माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में लिखना है a का क्यूब प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ये लिखना है। ठीक है। अब यहां पर a का पावर 4 माइनस 1, अगर अपॉन में मैं a का क्यूब प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 करूं तो यहां पर मेरे को रिजल्ट मिलने वाला है a माइनस 1, ये फार्मूला बन गया। कोई भी क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ये रहेगा तो इसका आंसर ये हो जाएगा a माइनस 1। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सपोज क्वेश्चन आ गया 2000 का पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2000 का क्यूब प्लस 2000 का स्क्वायर प्लस 2000 प्लस 1, क्या होगा आंसर? बनाने जाओगे टाइम लगेगा, आएगा भी आंसर। सिंपल सा इस क्वेश्चन का फॉर्मेट इस टाइप का नजर आ रहा है। अब a का वैल्यू 2000 और 2000 में सिर्फ 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, 1999 आंसर, 1999 आंसर। ये देखिए ये हमारा आंसर। कोई भी क्वेश्चन प्रूफ भी कर लोगे, छोटा डिजिट रखकर प्रूफ रख लो, यही आंसर आएगा। स्ट्रक्चर नंबर 8 नोट कर लो पहले इसको। a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है a माइनस बी और होता है a प्लस बी। a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अगर मैं a प्लस बी को अपॉन में कर दूं तो यहां पर मिलेगा a माइनस बी, ये एक फार्मूला बन गया। और अगर मैं a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करूं और यहां पर कर दूं a माइनस बी तो ये मिल जाएगा a प्लस बी, ये भी एक फार्मूला है। दो फार्मूला हमारे से बन गए। अब इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आए तो न्यूमरेटर अगर प्लस है तो यहां पर माइनस हो जाएगा, सॉरी यहां पर डिनोमिनेटर अगर प्लस है तो यहां पर माइनस हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर माइनस है तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर यहां हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 प्लस 9, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 10 माइनस 9 हो जाएगा, सॉरी 19 लिखा गया, 10 प्लस 9 तो यहां हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10 माइनस 9, मतलब क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1 हो जाएगा। समझने के लिए बेसिक है, ठीक है, ये क्या है? बेसिक है अभी। तो इसी प्रकार अगर ये माइनस रहता तो ये 19 हो जाता, 19 हो जाता। ठीक है। अब देखो फार्मूला नेक्स्ट, स्ट्रक्चर नंबर नेक्स्ट, a का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, तो फार्मूला हो जाता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाता है। अब फार्मूला हो जाएगा a का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये एक फार्मूला बन गया। चलो कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से। अब यहां पर लिख लेते हैं a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 और यहां पर अगर मैं कर दूं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहां पर फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा फार्मूला। ये दोनों फार्मूला
समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, इस फार्मूला को नोट कर लीजिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिला 0.05 का पावर 4 माइनस 0.04 का पावर 4 अपॉन 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.04 का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या हुआ देखिए। अब ये फार्मूला का जो स्ट्रक्चर है वो किस पर बेस्ड है ये देखते हैं। ये फार्मूला ऐसे है, a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये है। देखिए ध्यान से, अब यहां पर a का वैल्यू क्या है उसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। a का वैल्यू क्या है 0.05, तो 0.05 लिख लीजिए का स्क्वायर, और माइनस b का वैल्यू क्या है 0.04, ये हमारा। अब जगह 5 का 25, लेकिन 0.2 है तो स्क्वायर होता है वो 4 पॉइंट बदल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 0.0025 माइनस ये हो जाएगा 0.0016, 4 चुक 16। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0009, ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.009, ये क्लियर है हमारा आंसर। तो इस तरह से ये एलजेब्रा आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन एलजेब्रा। अब क्या है, इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल ऑफलाइन के माध्यम से आप लोग को यहां पर प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं एलजेब्रा का ही पार्ट 2, जो कई बार यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हेडिंग लिखिएगा एलजेब्रा पार्ट 2 लिख सकते हैं। बीजगणितीय भाग 2, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर क्वेश्चन ऐसे दिखाई दिया, इफ यदि x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 हो तो देन पहला क्वेश्चन x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसा फाइंड कीजिए। तो अगर वहां पर वैल्यू पुट करेंगे x का तो बहुत टाइम लगेगा बनाने में, तो मैं ट्रिक भी बताता हूं और लॉन्ग मेथड भी बताता हूं। तो इसका आंसर क्या होगा वो देखो ध्यान से। तो यहां पर हमको क्या करना है, ध्यान से देखना है कि x इज इक्वल टू अगर 2 प्लस रूट 3 दिया हुआ है, देखिए ध्यान से 2 प्लस रूट 3, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू इसको 2 माइनस रूट 3 करना है। क्यों करना है वो भी मैं बताता हूं। अगर ये प्लस सिग्नल है तो माइनस में बदल जाएगा, अगर ये माइनस रहता तो प्लस में बदल जाता, और कैसे बदलेगा वो भी मैं बताऊंगा। अब बड़ा सिंपल है, बोथ साइड प्लस कर देना, क्योंकि हमको पूछा गया है प्लस। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और ये हमारा आंसर आ गया। इसके आंसर दोनों प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4। ये देखिए तुरंत आंसर आ गया 4 आंसर, टाइम ही नहीं लगा। तो ये प्लस को माइनस क्यों किए गए ये भी देख लेते हैं कि क्यों होता है वो प्लस का माइनस। तो ये देखिए, अगर x का वैल्यू यहां पर है हमारे पास 2 प्लस रूट 3, तो यहां पर 1 अपॉन एक्स वैल्यू की 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का वैल्यू 2 प्लस रूट 3 कर दूंगा, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, तो रेशनलाइज कर दूंगा, परमेकरण कर दूंगा, तो ये 2 माइनस रूट 3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो यहां पर आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, और ये फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3,
तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1, मतलब ये आ गया, देखो 2 माइनस रूट 3 1 अपॉन एक्स का। तो आपको समझना है कि एक्स का वैल्यू जो दिया रहेगा, जैसे ही 1 अपॉन एक्स करोगे तो वो माइनस में बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस में, और माइनस है तो प्लस में। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अगर यही क्वेश्चंस फिर से लिख देता हूं, इफ यदि x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 देन फाइंड x माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होगा। ये देखिए, अभी प्लस पूछा था, अभी माइनस पूछेगा। तो यहां पर हमको क्या करना है, x का वैल्यू हमको पता है 2 प्लस रूट 3 होता है, और 1 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होता है हमको पता है 2 माइनस रूट 3 होता है, हम निकाल के बता चुके हैं आपको। अब बोथ साइड क्या करना है, बोथ साइड सिग्नल क्या है माइनस, तो माइनस कर देना है बोथ साइड, ये माइनस हो जाएगा और ये हमारा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स, और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 कितने पर आए, 2 टाइम्स आए, तो ये 2 रूट 3, अब ये आंसर हो जाएगा। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन नहीं पूछा ये वाला, और अगर यही दिया रहेगा और अगर तीसरा क्वेश्चन पूछा तो देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है। देखिए, इफ यदि x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 देन फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो अब कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, अब कैसे बनेगा ये ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। अब यहां क्या है, हमको पता है कि x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 दिया हुआ है, और 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 2 माइनस रूट 3, ये हम करना जान चुके हैं। और यहां पर हम लोग सबसे पहले दोनों आंसर निकाल चुके हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स का आंसर 4 निकाल चुके हैं, 2 और 2 4 करके, और x माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू 2 रूट 3 निकाल चुके हैं। पहला और दूसरा क्वेश्चन में यही निकाले थे। अब हमको फार्मूला पता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स और x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 4, और इसका वैल्यू हो जाएगा 2 रूट 3, इस तरह से हो जाएगा 4 दूनी 8 वर्गमूल 3, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 8 रूट 3, 8 रूट 3। ये देखिए, चलिए यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसी एक क्वेश्चन पे और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। तो x इज इक्वल टू अगर 2 प्लस रूट 3 दिया हुआ है, गिवन है, और पूछा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कीजिए, ये पूछ दिया जाएगा। तो वैल्यू पुट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा बनाने में, तो हमको क्या करना है वो देखो। हमको ये स्क्वायर वाला जैसे ही पूछा जाएगा तो हमको ये वाला फॉर्मूला याद है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। और हम लोग को ये पता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स तुरंत निकाल चुके थे हम लोग, पहले क्वेश्चन 4 निकाल चुके थे, ये निकाल चुके थे। अब यहां पर a का वैल्यू x और b का वैल्यू 1 अपॉन एक्स कर दूं और स्क्वायर कर दूं, तो ये x का स्क्वायर हो गया, प्लस ये b 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 a का वैल्यू x और b का वैल्यू 1 अपॉन एक्स। और इसको निकालने के लिए ये वाला वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है, और ये वाला वैल्यू शॉर्टकट में बताया था कैसे निकलेगा, स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो 4 का स्क्वायर, और ये हमको निकालना है x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस 2, ये हो जाएगा 4 का वर्ग माइनस 2, ये x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 16 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 14।
ये हो गया 14, ये हमारा आंसर हो गया, तुरंत आंसर आ गया। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। इफ यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू दिया है हमको 3 और हमको पूछा जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, और हमको पूछा जाएगा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, ये हमको पूछ सकता है। देखो ट्रिक से बताता हूं कैसे बनेगा। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले अगर ये निकालना रहेगा तो सबसे पहले ट्रिक देखो, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वैल्यू 3, तो इसका 3 का स्क्वायर कर दो और -2 कर दो। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 - 2 होता है, ये हमारा 7 आंसर आ जाएगा। ट्रिक से याद रखिए, ये पावर में 1 है, ये पावर में 2 आ गया और ये पावर में 4 आ गया, ये 1 2 4 ऐसे जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब अगर ये क्वेश्चन में दिया रहेगा और ये नहीं पूछेगा, बीच वाला ये पूछा जाएगा, तो बीच वाला निकालना जरूरी है इसके लिए। अब 7 का स्क्वायर कर दो और -2 कर दो, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 -2, ये हो जाएगा 47, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा दोस्तों यहां तक। एक और क्वेश्चन लेता हूं, देखो देखो ध्यान से इसको, ठीक है ना। यदि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, तो पूछा जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, ये पूछा जाए तो कैसे बनाओगे ये देखो। तो सबसे पहले क्या करना है, ये 5 का स्क्वायर करना है और -2 करना है। 5 5 या 25, -2 हो जाएगा 23। अब पावर 4 वाले में आएगा तो 23 का स्क्वायर कर दो और फिर -2 कर दो, तो 23 का स्क्वायर होता है 529 -2, इस तरह से हो जाएगा 527, हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करने पर पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। अगर यही उल्टा हो जाए, देखो ध्यान से, यही क्वेश्चन अगर उल्टा पूछा जाएगा तो कैसे बनाओगे। अभी हम क्या करते थे, इंक्रीज बाय 1 2 4, पावर इंक्रीज हो रहा था तो स्क्वायर करके -2 कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे फिर -2 कर रहे थे। अब अगर यही अगर डिक्रीज में आ गया 4 2 1 आ जाए, तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन आ जाएगा x का पावर 4 और प्लस 1/x का पावर 4 इज इक्वल टू, यही 527 हो गया ये, और हमको पूछा जाएगा x का स्क्वायर फाइंड करो, 1/x का स्क्वायर फाइंड करो, क्या होगा, या फिर x प्लस 1/x का वैल्यू फाइंड करो, ये क्या होगा ऐसा। अब पावर डिक्रीज हो रहा है तो ट्रिक क्या कहता है कि अब क्या करना है कि 527 में +2 कर देना है और इसका स्क्वायर रूट निकाल देना है, तो 529 का हो जाएगा 23। अब फिर पावर से कम आना है, 2 से 1 पावर में आना है, तो फिर 23 पे क्या कर देना है, +2 कर देना है और फिर स्क्वायर रूट निकाल देना है 25, और इसका आंसर आ जाएगा 5। ये दे हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में। अब देखो मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर बताता हूं, आप लोग तुरंत बनेगा। देखिए, इफ यदि x इज इक्वल टू x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इज इक्वल टू 727, तो सबसे पहले x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा 727 में ऐड कीजिएगा 2 का ऐड करना है, 729 होगा, 729 का वर्गमूल निकालोगे तो 27 होगा। अब यहां से दो प्रकार से 1 के फॉर्म में आ सकते हैं।
अब यहां से अगर x माइनस 1/x से पूछा जाएगा, माइनस फॉर्म में पूछा जाएगा, तो जो क्वेश्चन है 27 जो आंसर है उसमें -2 करके वर्गमूल निकाल लो, तो ये 25, ये हो जाएगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा। लेकिन अगर प्लस के फॉर्म में निकालना है x + 1/x, तो यही 27 में प्लस होगा 2 का, और ये रूट में हो जाएगा 29, ये 29 आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो प्लस के फॉर्म में निकालोगे तो +2 करना पड़ेगा, माइनस के फॉर्म में निकालोगे तो -2 करना पड़ेगा। ये हमारा आंसर ये है। क्लियर है बच्चों? ठीक। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर क्वेश्चन अगर इस तरह से आ गया, इफ यदि √x + 1/√x = 5, ये हमको दिया है। अब पूछा जाएगा फाइंड वैल्यू ऑफ x + 1/x, तो क्या आंसर होगा? देखो ध्यान से, ठीक है, देखो ध्यान से क्या आंसर होगा। ट्रिक भी बताऊंगा, लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा। ये देखो ट्रिक इधर देखते हैं, लॉन्ग मेथड इधर देखते हैं। कुछ नहीं है, जो √x + 1/√x है उसी का होल स्क्वायर कर दीजिए, a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √x का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा 1/√x का स्क्वायर प्लस 2 a का वैल्यू √x, b का वैल्यू 1/√x। इसका वैल्यू गिवन है 5 का स्क्वायर, तो यहां पर ट्रिक में आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ये जो दिया है उसका स्क्वायर करना रहेगा। अब ये देखो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा x + 1/x जो कि पूछा है, देख लो। ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो +2 इधर आके -2 हो जाएगा, तो ट्रिक में लिख देना है -2। मतलब अगर ये प्लस है तो इसको माइनस करना है, अगर ये माइनस रहता तो प्लस करते। आंसर आ गया 5 का स्क्वायर 25 - 2 23 आंसर, ये 23 आंसर। ध्यान दीजिएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो √x + 1/√x = 3, तो यहां पर पूछा जाएगा x + 1/x, क्या करना है? 3 का स्क्वायर प्लस है तो इधर -2, तो हो जाएगा 9 - 2, तो ये हमारा हो जाएगा 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझिएगा, इसको देखना है, क्वेश्चन को नहीं देखना है, इसको प्लस को देखना है। प्लस है तो इधर माइनस होगा, और ये माइनस आएगा तो प्लस होगा। यही क्वेश्चन अगर ऐसे रहता √x - 1/√x और 3 रहता, लेकिन यहां ऑलवेज x + 1/x ही रहेगा, माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि फार्मूला हमारा बीच का आता है, प्लस में ही रहता है। ये देखिए ये वाला फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखिए प्लस रहता है तो इधर आके ये प्लस, इधर आके माइनस होता है, a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस ही रहता है, देखो यहाँ पर b स्क्वायर -2ab। ये फार्मूला से कंपेरिजन करना है, तो क्या करना है? अब इसको 3 का स्क्वायर करना है, और माइनस है तो +2 करना है, तो 3 का स्क्वायर 9 और +2 ये हो जाएगा 11। तो दोस्तों ये अलजेब्रा था, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। तो आप लोग को आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल क्लास आइए, ऑफलाइन क्लासेस का बैच भी स्टार्ट हो गया है। क्लास ACS क्लास पे आप सभी का वेलकम है। आप लोग ऑफलाइन सेंटर के माध्यम से और भी अच्छा लगेगा पढ़ने में, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट पेपर आपको तुरंत अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ प्रैक्टिस बहुत ही जल्दी होगी आपकी, और समझ में भी और उतना ही अच्छा आएगा। तो क्लासेस प्लीज आप लोग समता कॉलोनी में हमारा ब्रांच है, तो बिल्कुल आइएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।